अक्सर स्टूडेंट्स जो अपने ACCA का स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में से कौन से एग्जाम्स ऑप्ट करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ACCA के ऑप्शनल लेवल एग्जाम में स्टूडेंट के पास 4 एग्जाम्स होते हैं और उसमें से उसे कोई भी 2 एग्जाम्स अटेम्प्ट करने होते हैं। अब वो 4 एग्जाम्स कौन से हैं? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट को इन 4 ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में से कोई भी 2 एग्जाम्स देने होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो अपना स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से एग्जाम ऑप्ट करें। तो इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आपने कंसिडर करने व्हाइल सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स। देखिए, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम वो पेपर ऑप्ट कर लें जिसका पास रेट बहुत ज्यादा है और हम वो पेपर अवॉइड कर लें जिसके पास रेट स्लो हैं। तो क्या ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए? यस, देखिए वन ऑफ द क्राइटेरिया है, लेकिन आप खाली इसे देखकर फैसला ना करें। बेशक किसी पेपर के पास रेट बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट ही आपको नहीं पसंद तो आप उन अच्छे पास रेट्स के बावजूद फेल हो जाओगे। देखिए, ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स के अंदर जो हाईएस्ट पास रेट है वो एडवांस टैक्सेशन और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, जो अराउंड 40-45% होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 40-45 बच्चे 40-45 बच्चे पास हो रहे हैं तो एट दैट सेम टाइम 50-55 स्टूडेंट्स ग्लोबली फेल भी हो रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। बेशक उस सब्जेक्ट का पास रेट अच्छा हो, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद नहीं है, या अगर आपको टैक्सेशन नहीं पसंद, या अगर आपको ऑडिटिंग नहीं पसंद, तो अच्छे पास रेट के बावजूद भी आप फेल हो जाओगे। तो आपने सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पसंद थी स्किल्स मॉड्यूल में, क्योंकि आप स्किल्स मॉड्यूल में इनके बेसिक पेपर्स पढ़कर आए हो? क्या आपको टैक्सेशन पसंद थी? क्या आपको ऑडिट एंड एश्योरेंस पसंद था? या आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पसंद थी? तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। हाँ, पास रेट को भी देखें, लेकिन खाली पास रेट से आपका पेपर नहीं निकल जाएगा। भाई हो सकता है किसी बच्चे का ऑडिट पैशन हो, तो बेशक एडवांस्ड ऑडिट का पास रेट 35% है, एडवांस टैक्स का पास रेट 45% है। वो एडवांस टैक्स में फेल हो जाएगा लेकिन एडवांस्ड ऑडिट में पास हो जाएगा अगर ऑडिट उसका पैशन है। तो सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद था व्हेन यू वर स्टडीइंग स्किल्स मॉड्यूल। हाँ, पास रेट्स भी कंसिडर करें। जाहिर है पास रेट अच्छे होते हैं तो पास करने में आसानी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ये सोचो कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। अगर आप फ्यूचर में ICAEW करना चाहते हो तो फिर जाहिर है एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस्ड ऑडिटिंग आपके लिए बेहतर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसकी बेसिस पर ICAEW में एडिशनल एग्जेम्पशंस मिलती हैं। जो बच्चा ATX और AAA ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स में देता है तो उसके 15 एग्जाम्स में से 12 एग्जाम्स ATX और AAA की बेसिस पर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं व्हेन ही गोस फॉर ICAEW। लेकिन अगर किसी बच्चे ने आगे ICAEW नहीं करना और उसका शौक फाइनेंशियल एनालिसिस है, वो CFA वगैरह की तरफ जाना चाहता है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट लेता है, तो फिर उसके लिए जाहिर है बेहतर पेपर है कि वो AFM ऑप्ट करे। वो बच्चा जो ऑडिट फर्म जाना चाह रहा है उसके लिए जाहिर है AAA टॉप पिक है। वो बच्चे जो ये चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में UK की मार्केट में शिफ्ट होना है, या वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बैठकर या अपने कंट्री से बैठकर आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसी यूके बेस्ड एंटिटी के लिए, तो जाहिर है फिर उनके लिए एडवांस टैक्सेशन की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ATX नॉर्मली बच्चे यूके वेरिएंट पढ़ रहे होते हैं। तो ऑप्शनल लेवल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स देखें। और देखें, एक बात याद रखें, जो आपका दोस्त सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा हो। अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें कि स्किल्स मॉड्यूल में आपको कौन सा पेपर ज्यादा पसंद था, कौन सा पेपर आपका इजीली पास हुआ था। दूसरा, पास रेट के बारे में सोचें। तीसरा, इस बारे में सोचें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। ये भी सोचेंगे कुछ बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे थ्योरी में ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप कैलकुलेशन पसंद करते हैं तो जाहिर है फिर आपके लिए ATX और AFM ज्यादा बेहतर पेपर हैं। अगर आप थ्योरी पसंद करते हो तो आपके लिए AAA और APM प्रेफर्ड पेपर हैं, उनके कोर्सेज कंपैरेटिवली छोटे हैं। फिर एक और बात आप यहां पर यह सोच सकते हो कि भाई आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम कितना है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स के कोर्सेज बड़े हैं, जैसे मैं ATX भी पढ़ाता हूं, AAA भी पढ़ाता हूं, लेकिन ATX एक बड़ा कोर्स है भाई, उसको पढ़ने के लिए बहुत डेडिकेटेड टाइम चाहिए होता है। यानी आप समझें 175-200 आवर्स बच्चे को इन्वेस्ट करने हैं। इसी तरह AFM बड़ा कोर्स है, AAA छोटा कोर्स है। तो आप ये देखें कि आपके पास पढ़ाई के लिए कितना टाइम है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स सोचें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज
गो फॉर मेंटोरिंग, गो फॉर गाइडेंस। अपने टीचर्स के पास जाएं, गाइडेंस लें और उन्हें अपने सर्कमस्टांसेस खुलकर बताएं कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है, मैं आगे ये करना चाहता हूं, मुझे ये पेपर बहुत पसंद है, तो आपको ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर सकेंगे। आई होप कि इस वीडियो ने आप लोगों को वैल्यू ऐड करी होगी। इस वीडियो को ज़रूर अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट सिलेक्शन फॉर ऑप्शनल लेवल एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।